love cannot be replaced by money. We can live together, we can have kids together. Working together is the hardest thing to do. Relationship will get stronger. No. 8 बजे के बाद घर में तो मत घुसना, ऑफिस में ही सोना उस दिन. Every day is a Valentine day, every year is a Valentine year. तो मैंने एक गिव अवे सोचा है. हंसेंगे सब जिन्होंने पिछला पॉडकास्ट देखा होगा. राइसी पर्सनल वेल्थ, लॉर्ड ऑफ इट. किम कार्दाशियन को भी बीट करके आगे निकल जाऊंगी. हाँ, पता भी नहीं चलेगा यूं. Hi everyone. Welcome to Getting Romantic with Gigi's. And today we are going to have a very long discussion on the challenges when both the partners are working partners. यानी कि क्या महत्वाकांक्षा आपकी शादीशुदा जिंदगी में बाधा डाल सकती है या नहीं? Can ambition destroy a marriage? Yes. I want to start by asking you one thing, that ये topic आजकल का hot topic क्यों है? Because working women have increased, the ratio that has changed. Is it because of that? या in general? Just because feminism? आजकल ये क्यों discussion I think women were always working, but they were working doing different things. Yeah. वो घर का काम ज़्यादा कर रही थी और उस बात को किसी ने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि घर का काम ज़रूरी नहीं है या बच्चों की देखभाल करना ज़रूरी नहीं है. बहुत सारे women were experts cooking excellent dishes and doing excellent stuff at home which was never given importance. Men always did feel, because it's coming from my life, मुझे ऐसा लगता है कि men को हमेशा ये लगता था कि अगर हमने उन्हें कमा के दे दिया या चीज़ें ला के दे दी, it's something great. और बाकी चीज़ें जो औरतें कर रही हैं वो इतना शायद इम्पोर्टेंट नहीं है. बिकॉज उसके कोई सामने से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और उसको वैलिडेट भी नहीं करते, या उसके बदले पैसा नहीं मिल रहा या वॉट एवर. दे वर स्टिल डिपेंडेंट ऑन मेन समवेयर आफ्टर डूइंग मे बी इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, चाहे वो हाउस होल्ड हो, जो भी हो, बच्चों को संभालना ये वो, उसके लिए पेमेंट नहीं मिल रहा. सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिल पा रही थी. या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वेरी इंपॉर्टेंट. एक और चीज़ मैं कह सकता हूँ कि अगर इसे दूसरे तरीके से देखा जाए तो आजकल बहुत सारे हाउस होल्ड शोर्स जो कि विद द हेल्प ऑफ and with the help of machines, with the help of so much, convenience कि Zomato से खाना आ गया, कुछ भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें which have given women the freedom to do what they want to do, have also enabled them to come into different careers and make different kind of careers. So they're not limited कि मैं ये घर का ही काम करूँ. Also supporting partners. Partners are all, I think, supporting most of the time. That is also that's the most important in fact. चलो helpers तो आ गए, पर अगर supporting partner नहीं हो, who's willing to also give some time in the house, then it becomes very tough, I feel. हाँ, ये बहुत ही डिबेटेबल है. हाँ. कि मुझे तो लगता है कि जो लोग अपने पार्टनर से प्यार करते हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे कोई भी चीज़ में जो उनको करना हो. तो ज़रूरी नहीं है कि वो या घर पे ही काम करे या बाहर काम करे. ये सिर्फ एक देखने का नजरिया है. नहीं, पर सपोर्ट तो दिखाएंगे ना, वरना तो मुश्किल है ना औरतों के लिए. मैं ये बोल रही हूँ, अगर सपोर्टिंग पार्टनर नहीं हो, कि सिर्फ हेल्पर है, तो इतने काम नहीं हो सकते. समटाइम्स फॉर किड्स, इफ आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो, एंड इफ आई एम नॉट गोइंग, देन यू हैव टू गो. बट करेक्ट. a helper or somebody cannot go at that time. दूसरा क्वेश्चन, हाउ कैन टू करियर ड्रिवन इंडिविजुअल्स बी ग्रेट पार्टनर्स एंड हेल्प ईच अदर ग्रो? यानी कि दो जन जो बहुत ही जिनकी काफी अभिलाषा है जिंदगी में, वो एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं. महत्वाकांक्षा, अभिलाषा, लालसा, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे. अच्छा, ठीक है, थैंक यू थ्रोइंग ऑल दीज हैवी वर्ड्स इन बिटवीन. अभिलाषा छोड़ अभी. जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे में वो बांट सकते हैं, और जो काम जिनको घर का काम गिना जाता था और सिर्फ औरतें करें ये कहा जाता था, उनको अगर हम इक्वली डिवाइड करें और रियलाइज़ करें कि दो इंडिविजुअल्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कि वो उतना ही घर का काम करे, वो इतना ही बाहर का काम करे और सपोर्ट करे एक दूसरे को. दे कैन गिव सपोर्ट टू देयर इंडिविजुअल करियर्स एंड टू ईच अदर्स करियर्स. इट्स जस्ट दैट. एंड ऑफ कोर्स अगर कोई और मदद की भी ज़रूरत हो एक दूसरे को, जैसे मुझे काफ़ी मदद मिलती है. मैं बोलता हूँ कि मेरे एक्टिंग करियर में जो भी मुझे थोड़ी बहुत भी प्रशंसा मिली है, जो भी है, वो सिर्फ स्मृति की वजह से ही है, क्योंकि वो तो कभी चला नहीं, पर वो उनके आने से एटलीस्ट मैं इंस्टाग्राम रील्स, ये वो यूट्यूब, और अभी ये पॉडकास्ट में कोई मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे से आदमी जो बोलता ही नहीं है वो बैठ के पॉडकास्ट करेगा. और मैं भी नहीं सोच सकती थी. हाँ, लो सोचो फिर, काफ़ी योगदान रहा है. और कैन यू स्टॉप विद पार्टनर की वजह से तो ये हिंदी देखने वाले लोग हैं
और बार बार और नीचे suddenly क्या हो बार गया बार ये? नीचे लोग लिख देते हैं, और मैं इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोल देता हूँ बाय द वे। वो सबको पता है। तो फिर बहुत अच्छी बात है, हिंदी सबको आनी चाहिए, पर ऐसी आपकी हिंदी है, क्या बोलते, कठोर टाइप की। कठोर नहीं, कठिन। ओके, अब आपका पॉइंट। मेरा पॉइंट यही है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इसे कोई करियर शरियर में हेल्प की है। आई थिंक ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। आई फील Thank द you. वे ही कैन एक्ट, द वे ही कैन डांस, द वे ही कैन एक्सप्रेस, वो सब हमें कैमरा पे दिखता है, घर पे इतना नहीं दिखता चाहे। लेकिन ही इज क्वाइट फैब एट व्हाट ही डज। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने किया। एंड पॉडकास्ट का आइडिया भी गौतम का था, मेरा नहीं था ऑनेस्टली, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड टू मच ऑन माय प्लेटर, बट ही स्टिल डिसाइडेड that we should do that. He sat with the team, he developed this, so it's completely his idea. He's just giving me credit. Extra brownie points. Okay. Coming back to the question, I feel partners का supportive होना is what we discussed. Plus finding the right balance is also very important. जब दोनों partners working है, the coordination between both. कि today I'm really busy, I will tell sometimes गौतम कि मेरे events है, मेरे shoot है, मेरे ये है, मैं सुबह से शाम तक बिल्कुल available नहीं हूँ। And I also feel guilty कि बिल्कुल ये नायका को कोई नहीं देख रहा होगा आज, तो I will tell him कि तू घर जल्दी चला जाएगा, या नायका को स्कूल से पिक कर लेगा या कुछ। एंड ही इज ऑलवेज विलिंग टू डू इट, ही इज नेवर सेड नो, सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ना बीच में क्या हो रहा था, गौतम वाज ओवरलोडेड विद वर्क, लाइक ही, हमारा एक ऑफिस भी कंस्ट्रक्ट भी हो रहा था, ऑफिस में भी तो यू वर डूइंग लॉट्स, देन दैट होल राइटर्स टीम, दिस दैट, लाइक he ends up doing 10 different things in the whole day. I was feeling कि he's coming back home late, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उस टाइम अल्टीमेटम दे दिया कि भाई 8 बजे के बाद घर में तो मत घुसना, ऑफिस में ही सोना उस दिन। कभी कभी वो करना पड़ता है। समटाइम्स थिंग्स नीड टू बी सेड, आई फील, विच इज अ कॉन्वर्जेशन। मैंने थोड़ा ऐसा बोला होगा, पर आप अपने पार्टनर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आई नीड मोर ऑफ योर टाइम, आस्क इफ यू वांट समथिंग, they will not understand on their own. These are small things. जैसे अब मेरे को कभी कभी वर्क के लिए if I have to travel, मैंने 2-4 बार सोलो ट्रैवल किया, गौतम has never said कि भाई you can't this that. कभी कभी I also say no to work because I don't want to. हाँ, कि if there's a family कुछ ट्रैवल का हमारे opportunity है, that we'll always take up. But solo में I will always, keep that balance. I can't be doing that all the time. Now I'm a mother. I have to decide, I have to take a call. Same way for serials and all. I myself, kind of thought that this is the priority right now. I want to give more time to my family. Nothing against people who are doing it. I'm not saying that. Sometimes you have to prioritize. कई लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होता ना, उनको करना ही पड़ता है, क्या करें। वो भी ठीक है, नहीं मैं बुरा तो बोल ही नहीं रही। I'm talking about my life right now. That's how I try to balance it. Because maybe I've been lucky enough to be doing something else. Yeah. So they can compensate in other ways, no? Yeah, they can compensate in other ways. Yeah. So I have some friends. Recently, I was talking to this one other TV actor. So she said she's married and she has a small kid. I said, how are you managing? General discussion. So she's taking 2 offs in a week and then spending all that time. बहुत लकी है यार, टीवी सीरियल में हमको तो फिर ऑफ कुछ घंटों का ही मिलता था. So she's a big, maybe somebody who can demand that. So yeah. So now coming to the next question. How does society perceive a career-driven man versus a career-driven married woman? इसके ऊपर I think comments बहुत आएंगे. Yeah. So how does society perceive? Very differently. It's 2024, but still society तो बहुत differently करती. I don't understand when couples are fine, their families are fine, society will still have a problem. Also, there's lots spoken about on social media. If a girl is not working, तो उसको अलग अलग नाम दे दिए जाएंगे कि भाई गोल्ड डिगर, कुछ करते नहीं है, ये तो ट्रॉफी वाइफ है, ये all these names are only given to women, by the way. एंड अगर कर रही हैं तो हाँ, बच्चों को छोड़ा हुआ है, ये है वो, मतलब कि they'll always have something to say about a woman. I feel lot of people, women are always trolled and हर चीज में. And I read this comment on our this thing podcast, last podcast only, or our vlog, where I was sitting with my legs folded. अभी किसी ने नीचे लिखा है कि she is pregnant, she is also folding her legs. Deepika was trolled because she was, so I was so shocked that Deepika Padukone is trolled just because she's sat with her legs folded. इस बात पे भी उसकी ट्रोल हो रही है. उसका बम्प छोटा है तो भी ट्रोल हो जाते हैं हर चीज पे. आई डोंट नो इफ आई शुड बी टेकिंग नेम्स, बट हार्दिक पांड्या इज हैविंग अ डिवोर्स राइट नाउ. यू डोंट नो द इनसाइड स्टोरी, बट पीपल आर जस्ट सेइंग कि लड़की को तो पैसे चाहिए थे, गोल्ड डिगर थी, ये ले गई, वो ले. तुम्हें पता भी नहीं है वो क्या केस है, शायद वो मांग भी नहीं रही हो, या मे बी शी इज जस्ट आस्किंग फॉर द किड्स, अ किड.
या जो भी है, आई थिंक हर चीज में women are questioned in general. Career driven maybe, I think they are still expected to do everything that a homemaker is doing. They will be expected to look after the kitchen, after the kids, the house, everything. Certain responsibilities उन्हीं से expected होती है, especially when things are going on. अगर सब ठीक चल रहा है, maybe they are not expecting कि ठीक है, कर रहे होंगे मैनेज. जैसे कुछ रॉन्ग होगा कि दे आर द वंस हु विल बी ब्लेम्ड. लड़कों को कौन क्वेश्चन करता है? मतलब बच्चे की तबीयत भी खराब है तो दिल आस्क, दिल क्वेश्चन अ वुमन कि भाई ध्यान नहीं दिया तुमने. व्हाट अबाउट द फादर? भाई मैं तो तब से ध्यान दे रही हूँ जब से मैंने कंसीव किया है. ऐसा थोड़ी है कि ध्यान नहीं दे रहे. ठीक है, तो अगर सोसाइटी की बात कही जाए तो मे बी आई एम राइट बाय सेइंग दैट, आई डोंट नो, यू विल कन्फर्म दैट कि मैं ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोचता नहीं हूँ, ना ही पढ़ता हूँ, ना ही देखता हूँ. मेरे को ये लगता है कि ये सारी ट्रोलिंग की कहानियाँ मुझे आपसे ही पता लगता है, या कोई बताता है या कोई बोलता है. आई एम लीस्ट बॉदर्ड कि सोसाइटी क्या सोचती है, और कोई रीज़न ही नहीं है कि विमेन को किसी और तरीके से देखा जाए, चाहे उसको जो भी करना हो, जैसे भी करना हो. और हर इंडिविजुअल को इंडिविजुअल है. विमेन मैन क्यों, ना कोई स्पेशल प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कुछ कम होना चाहिए, ना कुछ ज़्यादा होना चाहिए, तभी लोग इंडिविजुअली एक दूसरे से टैकल कर पाएंगे. कई लोग ऐसे भी हैं जो सोचते होंगे कि भाई विमेन को फेमिनिज्म के नाम पे ज़्यादा दिया जा रहा है, बट आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है यार. आई थिंक जिस तरह से वी बीन ब्रॉट अप, नहीं, आई थिंक इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. फेमिनिज्म जो भी हो रहा है, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू बी ट्रीटेड इक्वली. तेरे को नहीं फर्क पड़ता, बट सोसाइटी ऐसा बोलती है तो वेमेन को ही पड़ेगा ना फरक. तेरे को कैसे पड़ेगा? तो नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैं तो नहीं सोचता हूँ. हाँ, तू तो नहीं सोचता. मैं अगर सोसाइटी में कुछ बोल रहा है तो मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि मैंने क्या पहना है. मैं आई एम लुकिंग गुड फॉर माई सेल्फ एंड आई एम लुकिंग गुड इन प्रेजेंटेबल. मैं सोसाइटी में दे रहा हूँ. तेरी बीवियों नहीं, बीवी को नहीं, मतलब गाली क्यों दे रहा हूँ, तो मैं क्यों बैठ के वो सब सुनूं जिससे कुछ फर्क पड़ रहा है किसी के बोलने से, और वो भी नेगेटिव चीज़ें. बल्कि पॉजिटिव लो और अपनी ज़िंदगियों को उससे और खुश रखो. यही चीज़ सही चीज़ है. क्यों नेगेटिव के बारे में सोचना है? का एंड ही नहीं है. There's another question now. How did you both ensure that each of you had the freedom to pursue your careers? I think when we got into a relationship from the very beginning, we both knew that about each other. I knew you're a hardworking guy. Office में आधे लोगों की चाहे Saturday को छुट्टी हो, but you have to go to the office on Saturday. You will never go out on a Friday night also. अगर हम पहले जब जाते भी थे, when we used to go out, अब बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा हमारी लाइफ में, बिल्कुल घर में ही है. मगर जब जाते थे तब भी सिर्फ only Saturday night was one night where we used to even think of stepping out, because Sunday is the only off that he has. He's quite a workaholic and he's doing 10 different things in the whole day. So I always knew that about him. What he liked the most about me was that I'm a working woman or independent and all of that. So I think we knew बहुत clearly अपने before marriage or before getting into a relationship clear कर देना चाहिए लोगों को कि भाई this is going to be my schedule, या भी मैं ज़्यादा ही extra कर भी रहा हूँ तेरे पास, सब छोड़ छाड़ के आ भी रहा हूँ, या ऐसा life में नहीं चलने वाला भाई. I am going to be busy if you're a busy person, and also ensure that you're giving quality time if you're not able to give quantity time. मैंने ज़्यादा सोचा नहीं इस विषय में, ऑनेस्टली. मुझे तो लगा ही था कि women should equally work in today's time and it's important. Probably men think or people think that just because they are providing, वही प्यार है. Also take advantage of the fact that वो provide कर रहे हैं तो they can in a way mistreat which they don't realize also at times. I'm not trying to say that लोग बुरे होते हैं कैसे भी, पर उनको realize नहीं होता. अरे तुम्हें नहीं पता कि हम किस टेंशन से आ रहे हैं. हम जिस तरह से भी बात कर रहे हैं वो ठीक है. And it's okay for a woman to sometimes take it. And I've seen that a lot, that they somehow try and take a little upper side and they're okay with the fact of being a little more powerful at home. I think that women को equal rights मिलनी चाहिए हमेशा घर में. और women should work in any way and the man should provide that freedom. वो बहुत ज़रूरी है. जो लोग सिर्फ men जो काम करते हैं वो ऐसा सोचे कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो that's enough, और वो प्यार का रिप्लेसमेंट है. प्यार का रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है. जिस तरह से आप अपने ambition पे मेहनत करते हो उस तरह से आपको अपने फैमिली लाइफ में, अपने प्यार में भी अपने फैमिली की तरफ मेहनत करनी चाहिए. और दोनों को इक्वली बढ़ावा दोगे तो वो ही खिल के आएगा, फैमिली लाइफ और करियर. नहीं, I was going to add this only. Not necessarily that they are mistreating, but they definitely think in a lot of cases that they are compensating for the lost time. हमारे से जो older generation थी, parents, they used to sometimes, you know, like I've seen my father. He's a very nice man, but he would still आई हाय ये क्या कर दिया, नमक ज्यादा डल गया, लाइक क्रिब अबाउट फूड और समथिंग, ओहो इसके ऊपर डस्ट है या जो भी. एंड दे थॉट दैट इट्स ओके टू टेल देम दैट. आजकल आई थिंक ऐसा तो कोई भी नहीं कर रहा होता, बट ये जरूर है कि
Men, when they're not able to give enough time or attention or this, they think it's still okay because they're giving money in the house. Exactly. Yeah. So love cannot be replaced by money. पर वो अपनी selfish needs या अपने ambition के लिए वो कर रहे हैं. My father was not there when I was born also. Or same thing when my brother was born. And that was very okay for him because he felt that, you know, मैं तो काम करके ला रहा हूँ ना, जो बहुत ज़रूरी है. We don't have anything. They coming from that background. And I think the mothers were okay to take it at that time. Yeah. पर आज नहीं हो सकता वो. Yeah. आज नहीं हो सकता. And today तो मैं also... लेबर रूम में भी रहना है. And mothers are also okay with those things even right now. Okay, he's there, he's doing. So I can take all this, the way they are speaking and the way I've also seen my father not allowing people to speak. You know, not allowing the mother to speak and always not उनकी आवाज को दबाया भी जाता है. तो वो एक जमाना था. अब पता नहीं अब किस तरह से लोग लेते हैं, पर I think तभी women में इतना रेज है ना आजकल, इसीलिए हाँ उसको कवर अप करने के लिए हो रहा है, पर you know ये नहीं होना चाहिए. Yeah. Even in today's time, do you think there are very few men who accept and support career-driven women? मतलब आज के ज़माने में भी ऐसा है कि कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं. मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं पता, बट आई डेफिनेटली कैन से देयर आर सम हु आर स्टिल नॉट ओके विद इट. हर आदमी ऐसा नहीं सोचता. You know, मुझे इस चीज़ पे एक चीज़ ये लगता है कि ये एक इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है. वो अगर किसी के किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता ना, उसके बैकग्राउंड से भी हो सकता है या कभी कभी लोग कंडीशनिंग से भी हो सकता है, अपब्रिंगिंग से भी हो सकता है, और कभी कभी कुछ लोग अपने उनके ही पेरेंट्स के दबाव में ऐसा कर देते हैं कि यू नो तुम्हारी बहू तो दिन भर लगी रहती है, बच्चे का कौन ध्यान रखेगा. फॉर एग्जांपल ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके वजह से कई लोग ऐसा हो जाते. तो उनको एक करेक्ट स्टैंड लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में. और अगर विमेन इस चीज़ में दब रही हैं तो वो उठ के कुछ एक स्टैंड ले सकती हैं, या एक बैलेंस, तभी एक रिलेशनशिप चलेगा ना. Sometimes it's also the ego I feel in men. In some men, if the woman is doing well, वो भी आ जाता है कभी कभी. You think so? Definitely, that's what I'm saying. एक individual problem है. If a man is too selfish, if a man is too greedy, if a man is too egoistic, same thing for a woman. It can be both ways. Yeah. I've learned from movies where we see this and we understand कि how it is. Small towns में अभी भी है ये problem बहुत. If they are too busy, Yeah. तो वो उनको गलत माना जाता है. If a woman is very busy, not giving enough time, or if the husband today is at home, कि वो तो बाहर ही रहती है, मतलब काम कर रही है, is not, वो कोई नहीं देखेगा कि बाहर हो घर के, पर जाना पड़ेगा ना, काम करना है तो सैलरी कौन दे रहा है हमें, वरना दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सोसाइटी का बहुत है, प्रेशर होता है कई बार, और कंडीशनिंग भी है. शुरू से यही बातें सुनी है, यही देखा है. मदर्स भी नहीं वर्किंग थी, ऐसा कुछ सिखाया भी नहीं, उनके लिए नॉर्मल है ही नहीं ये चीज. हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि अगर कई लोगों को काम नहीं करना वेमेन को, सो इट्स ओके, वो ठीक है. आई थिंक दैट इक्वल सपोर्ट होना चाहिए. आई थिंक आई टेल यू, डोमेस्टिक a woman who's working in the house, I think, is an engineer by itself, because she's engineering a lot of stuff at home. Yeah. You know, so it's not anything small in any way, and never It's to be not at all. That's why that was my first question. They were not appreciated enough to be doing all that. That's why they thought कि भाई हमको अपना चाहिए, भाई अब हम अपना खुद कमाएंगे, हमको अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें नहीं हाथ फैलाने कि सब हम कर भी रहे हैं इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, चाहे घर का हो चाहे बच्चों का हो. We are doing it. पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इंडिपेंडेंस गिना जाता है. बेसिकली आपका कहने का यही मतलब. मैं भी ये सोचता हूँ. पर चाहिए यार, जिस चीज के लिए पैसे चाहिए पैसा ही चाहिए. एवरीथिंग एल्स स्टिल कैन बी कॉम्पनसेटेड. बट अगर तुम्हें आज कोई बिल भरना है तो तुम उसको क्या करोगे? प्यार से बात कर लोगे तो नहीं भरा जाएगा ना. तो फिर वो तो चाहिए, उसके लिए मांगना पड़ेगा. आज मुझे पार्लर में थ्रेडिंग करानी है और मैं बोलूँ कि गौतम मुझे दे दे 50 रुपीज से. नोबडी वांट्स दैट लाइफ टुडे बिकॉज इट्स नॉट अप्रिशिएटेड. चाहे मैं घर पे कुछ भी कर रही हूँ, बट देन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द मैन ना, हाउ ही इज ट्रीटिंग हिज वाइफ. से फॉर एग्जांपल, हाँ, कि एक औरत है और उसे काम नहीं करना, मतलब वो घर का ही काम करना जानती है, या जिस तरह से कई बार हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि विमेन को उस तरह से बाय चॉइस ऑल्सो, हाँ बाय चॉइस ऑल्सो दे आर वर्किंग एट होम, और जिस तरह से उसका हस्बैंड उससे ट्रीट करता है ना, कि अगर उसे फाइनेंशियली बार बार अपने हस्बैंड से कुछ लेना पड़ रहा है, उसको एक ऐसा महसूस कराए कि यू नो मैं पैसा दे रहा हूँ, वो थोड़ा सही नहीं है. व्हाट स्ट्रैटेजीज डू यू यूज टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप व्हाइल मैनेजिंग डिमांडिंग करियर्स? I think I've already answered that. Like, I choose my work and I try to balance it out. मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है नहीं यूज़ करने के लिए. मुझे तो लगता है कि यू नो काफ़ी इंस्पिरेशन है सीखने को कि यू नो यू गेट टू डू सो मच वर्क इन डिफरेंट वेज. इफ़ आई कैन सपोर्ट इन सम वे
आई जस्ट गो हेड. और मुझे तो अनायका के साथ टाइम स्पेंड करने का, वरना मैं सोचता हूँ कि काम करना कितना ज़रूरी है, पर व्हेन यू रिमाइंड मी कि अरे आज ये कर देना, तो आई एम ग्लैड. दैट्स व्हाई यू फील दैट यू नो व्हाई एम आई ऑलवेज वांटिंग टू डू इट एंड रेडी टू डू इट. तो वो स्ट्रैटेजी ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है. जस्ट सपोर्ट ईच अदर. वाइफ के लिए भी बनाओ. वाइफ के लिए भी है. तो इस पे एक मैंने सोचा है कि अभी हम प्रोफेशनल पॉडकास्टर्स तो हैं नहीं, पर मुझे लगा कि लेट्स अराउज सम कॉन्वर्सेशन. हाँ. तो मैंने एक गिव अवे सोचा है. इफ एवरीवन हु इज लिसनिंग टू you know gives their strategy as a couple, then how do they balance work and romance, especially when they're both such strong individuals. The best and honest answer gets a surprise. So guys, सरप्राइज नहीं, दिखा देते हैं ना. दिखा दो फिर. दिखा देते हैं. हंसेंगे सब जिन्होंने पिछला पॉडकास्ट देखा होगा. So this Echo Pop and this Echo Pop sleeve, it covers that. sleeve for Echo Pop. This is the next giveaway present that we are giving away to the best answer. Question एक बार दोबारा repeat कर देते हैं clearly, that you have to share your strategy To use to support your partner in their careers. अच्छा, to support their partners in Yes. their career, or the balance here. To find a balance. To find a balance between your career and your. हाँ, तो हमें भी अच्छी टिप्स मिल जाएंगी ना, और उस अच्छी टिप्स के बदले हम आपको ये देंगे. ये बात है. So how important is a man's upbringing in shaping how he treats a working woman and dares to challenge societal norms? कंडीशनिंग हो सकती है. What the man has seen बचपन से, अपब्रिंगिंग हो सकती है. एक उसका अपना थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, उसकी क्या आइडियोलॉजीज हैं. सम मेन प्रिफर वर्किंग वुमेन, सम मेन जस्ट कैन नॉट स्टैंड दैट. उनकी वो ये कि शादी के बाद वर्क नहीं करेगी लड़की. सम मेन्स थिंकिंग प्रोसेसेस अपने ही आप को वो इतना ऊपर सुपीरियर मान के बैठ चुके हैं कि वो कहते हैं वी तो अलाउ आवर वाइफ्स, विच आई थिंक इज द मोस्ट डिमीनिंग थिंग. मतलब इससे अच्छे से तुम मत करो. ये मत सोचो कि यू हैव द power to allow or you are superior to someone, that's why you can allow. या फिर बोलना कि हमारे घर में तो अलाउड ही नहीं है. बट तुम्हारे घर में अलाउड नहीं होता तो तुम कैसे कर रहे हो फिर कि हमारे यहाँ लड़कियों का अलाउड नहीं होता. मतलब ऑल ऑफ दैट. तो बेटर ये सारी चीजें पहले ही डिस्कस हो जाना चाहिए ना. जिस Discuss तरह से जो आदमी नहीं, सोच रहा है, हाँ. अब आदमी अपनी अपब्रिंगिंग शायद नहीं बदल सकता हो. हाँ, मैंने ऐसा नहीं सोचा. उनको मुझे तो ऐसा लगता है normal. कि मैंने तो देखा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है, इवन फॉर अ मैन, yeah. नॉट जस्ट फॉर अ वुमन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट मैन एंड वुमन बोथ हैव द, दोनों को फाइनेंशियल फ्रीडम अगर है तो इट्स गुड. But you think upbringing plays an important role? Yeah, because everything is quite related to traumas ना in life. मैंने तो देखा है कि मेरे घर पे कि जो फाइनेंशियल जो पैसे लेकर आ रहा है उसके पास पूरा ही हक है हर तरह से कंट्रोल करने का. और वो कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि वो चाहते हैं कि फाइनेंशियल हेल्प दे के अपनी फैमिली को कुछ और टाइम नहीं दे के, यही मेरा प्यार है. नॉट नोइंगली ऑल्सो, यू नो, दे वॉन्ट देयर फैमिलीज टू गेट डिपेंडेंट ऑन देम फॉर सम इन सम वे सो दैट दे आर कनेक्टेड. बट एक्चुअली वो अपने ही अम्बिशन को फीड कर रहे हैं. यू नो, वो अपने ही रेस में लगे हैं और उनको लग रहा है कि मैं ये दे रहा हूँ तो मैं प्यार दे रहा हूँ, बहुत हो गया, मैं पैसे दे रहा हूँ, बस दैट्स द वे इट इज. एंड दे आर ओनली रेसिंग टुवर्ड्स दैट, एंड दैट इज देयर लाइफ. Have you ever felt competitive with each other professionally? No. How do you keep it from affecting your relationship? No, I've never felt competitive. Although I want to add that it's very tough to work together. Honestly, we can live together, we can have kids together, but working together is the hardest thing to do for at least us, because we are just different people. Nothing wrong, nothing right. And I feel ये पता है क्यों है? क्योंकि जब आप कोई ऑफिस में वर्क कर रहे हो या आप किसी और के साथ वर्क कर रहे हो, there's always mostly a hierarchy where either somebody is your boss or somebody is your employee or you know your position. But when you're working as a couple, तब वो चीज़ आती है कि दोनों ऑफ कोर्स एक ही लेवल पे हैं, साथ में वर्क कर रहे हैं. हमारे केस में तो ये हो रहा होता है, कोई बॉस नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो हम जब एक ही लेवल पे हैं तो देन देयर आर क्लैशेस बिकॉज वी आर नॉट similar individuals. I think most people are not, obviously. Today I could have that problem working with my sister also. I mean, we are the siblings still. Or you could have some problems with, like Gaurav, and you are in the same office. Sometimes your ideas don't match. Not exactly problems, but चलो तुम फिर भी साथ में काम करते हो. But मेरा और गौतम का बड़ा मुश्किल हो जाता है, और we might start together, but we end up dividing our responsibilities कि you handle this, I'll handle this. You were like mostly looking into the podcast for content, this, that, and I come into the picture in the end. वैसे ही when it comes to vlogs, this, that, everything else, sometimes I'm looking into it. You just come for
towards the end just to execute the thing. Competition kabhi nahi hai. Of course, I wish the best for him and he's always wished the best for me. In fact, anything I've ever achieved or anything I've done or he has achieved, we've both been, I think, the happiest for each other. तो कंपटीशन नहीं, आई थिंक ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग है कि एक दूसरे से इंस्पायर हमेशा हो। हम बहुत ही इंस्पायर होता हूँ कि ये सारी चीज़ें इज हैपनिंग इन योर लाइफ, व्हाटएवर यू आर डूइंग, एंड इट्स ग्रेट। मेरे फैमिलीज में तो ऐसे देयर आर फ्यू वुमेन हु हुज गेन्ड एनी काइंड ऑफ रियल सक्सेस। सो मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशन, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, एवरीवन आई ट्राई टू लुक एट देम एज इंस्पिरेशन इन सम वे। नहीं, आई डोंट थिंक कि सिर्फ कोई अवार्ड मिलना है या कुछ अचीव नहीं, करना अवार्ड है नहीं, इंस्पिरेशन। नहीं, award nahi. Yeah. I'm just saying, just to get inspired to see people are working and achieving some. I'm very inspired by Gaurav. I'm very inspired by my dad. I'm very inspired by my mom also at times because वो लोग अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हैं अपने अपने दुनिया में, and काफ़ी सही है। मुझे तो ये लगता है कि लोगों का मेन चीज़ अगर कोई नहीं हो रहा है तो drop your egos and that's the only way टू पीपल कैन वर्क टुगेदर। तो वो तो बेस्ट चीज़ है कि अगर दो जन साथ काम करने के लिए जितना अलाउ करेंगे वो रिलेशनशिप विल गेट स्ट्रॉन्गर। नो, ठीक है, ये डिसएग्रीमेंट जरूरी नहीं है ना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्क भी साथ में करना है। नहीं, वर्क ना, अलाउ ईच अदर टू वर्क टुगेदर फिर या हम कर ही रहे थे ना जैसे भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ चैलेंजिंग वाज इट for both of you to pursue an unconventional demanding career? Those were our Unconventional, individual- basically it means people who are working in the Our film fields. industry. or like content creation is a very new kind of a field anyway. I mean, this career never existed 10 years back. So it's unconventional in a lot of ways. And No, people are not मतलब still लोगों looking के at कहने us का like, मतलब है कि दो एक्टर्स भी तो होते थे ना पहले। हाँ same वैसा field भी, में। लेकिन what I'm doing currently is also unconventional is what I'm saying. Even today people don't take this seriously as a career. Even if I'm earning like in 8 figures, but people will only be like, क्या है, गिफ्ट मिल जाता है ब्रांड से, क्या हो रहा है, मतलब they're not understanding the kind of money, work, time that gets involved into this, how it basically works. So people don't think of this as a career only. And for actors also, they're only, suppose you tell them to, yeah, I'm an actor or I'm wanting to be an actor. कौन सी मूवी करी है, क्या की है, मूवी नहीं करी तो एक्टर कैसे हो गए? How challenging it is very individual. अपने इंडिविजुअल तो तुम्हें पता ही है, मुझे पता है तू क्या काम करता है, तेरे को पता है मैं क्या काम करती हूँ। आई थिंक सोसाइटी का ज़्यादा प्रेशर होता है। नहीं, पर कभी कभी जैसे कि समटाइम्स यू डिसाइड टू वेयर अ सर्टेन काइंड ऑफ क्लोथिंग and how okay you have to be, or I mean, I don't think much about all these things, honestly. I just feel that aesthetically कैसा लग रहा है कि कभी I can only comment on that. जैसे कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं ना जिनके काफ़ी इंटीमेट सीन्स होते हों, हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, तो मुझे अभी तो पता नहीं है कि क्या ऐसा हो। आई डोंट नो, उस तरह के चैलेंजेस लोगों के पास आते होंगे इस अगर मेरा कोई हॉट स्टीमी सीन करना हो मुझे किसी के साथ, what will be your सेम जी, what will be your thing? मैं तो जल के राख हो जाऊंगी। but जल कुड़ गई। but honestly if it's a very good project I'll not stop you. I'll say मुझे मत लेके जाइयो अपने प्रीमियर पे, मुझे मत दिखाइयो ये सीन, पर you do it. I'll say that honestly. हाँ, पर तो ऑफ कोर्स रिएक्शन तो यही होंगे। वैसे नहीं, यही तू तो सोचूंगा। मना कर देगा। नहीं, चल मैं नहीं मना झूठे। करूँगा। नहीं, मेरे हाथ में है ही नहीं। अभी कभी पूछ के कुछ ऐसा किया है कि नहीं ऐसे करना है? हाथ मैंने में कभी क्यों बोला नहीं ही है? नहीं। I will discuss with मैं you तो- and if you're not okay I'll not do it. Honestly, actually I will not be okay to do it. मेरे तो फट जाए ऐसा सीन करने में खुद ही। हाँ। मैं तो हूँ ही सड़ा एक्टर वैसे ही, मतलब मेरे से नॉर्मल ऐसे वाले इससे करा लो। बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, ये सिंपैथी, पब्लिक सिंपैथी के लिए था। मैं वही हूँ मैं सड़ा बोल रही हूँ, मैं एक्टर। ऐसा टाइप का, मैं गीत टाइप के रोल कर सकती हूँ या ऐसे वाले कर सकती हूँ। अब इस टीवी से हॉट सीन करना है किसी और बंदे के साथ, मैं कहूँगी ये मुझे नहीं आता। देखो, Did you prioritize change and shift towards a more content life rather than hustling after becoming parents? आफ्टर, पहले मैं स्टार्ट करूंगी आफ्टर मैरिज. सम women actually give up on their careers after they get married out of choice, which is fine. उनको लगता है कि हमको तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो जब आपका सिर्फ अगर यही था कि पैसे चाहिए थे मुझे करियर से और कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, एंड इफ देयर इज इनफ मनी दैट इज कमिंग, या हस्बैंड इज happily doing that कि I really want you to look after the house and they've decided mutually, तो वो हो जाता है. सेम वे
some people leave their careers after they become mothers, some women. So that's also, if they're willingly doing it, it's fine. For example, I don't know any other way. I've always just worked. That got me here. That's how I survived in the city. And I've been a workaholic, literally. And I can't do one thing also. I need to do 4 things together to have that satisfaction. So for me, I think it's become a way of life. It's not just for money. So I will not be okay to do that. अभी जैसे recently, I was having a chat with mom. Mom also casually mentioned, अब तुम 4-5 साल का ब्रेक ले लो, फिर दोबारा कर, अब तो 2 हो जाएंगे ना बच्चे. Because she thinks कि गौतम तो कर रहा है, he is working. तो मोस्टली लोगों के दिमाग में क्या होता है कि पैसे तो आ रहे हैं ना, बट कई लोगों के लिए सिर्फ पैसे के लिए नहीं, द वर्क सेटिस्फैक्शन, द आई डोंट नो एनी अदर वे ऑफ लिविंग. आई नीड टू वर्क. आई वर्क फॉर दैट. आई वांट टू वर्क टिल आई एम 80 ऑल्सो. ये सब चीज़ों के लिए मैं कहूँगा कि मेरा जो एक स्पिरिचुअल पार्ट है ना लाइफ का, वो थोड़ा काम आता है. वो ये है कि बहुत सिंपल है, काम करना अगर किसी को पसंद हो करना चाहिए, और काम करना ज़रूरी है. इफ़ मेरे जैसे कि आई डोंट नो, आई थिंक यू आर ऑल्सो वेरी एम्बिशियस. हमें पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है, सारी चीज़ें चाहिए अपने बच्चों के लिए भी, उनको सारे स्पोर्ट्स सिखाने, ये सब करना है, जो भी गिव देम द फ्रीडम टू लर्न. क्योंकि हमारे ज़माने में तो वो सब था ही नहीं. मैक्सिमम वर्कआउट में तो बीच पे जाके करता था. अभी तो सारे स्पोर्ट्स, ये वो, इतने क्लासेस, इतनी सारी चीज़ें, वांट टू एक्सपोज देम एंड मेक देम सी. और खुद दुनिया में इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, स्पोर्ट्स आ गए हैं, वो पिकल बॉल और क्या क्या है, अलग अलग चीज़ें. तो एक्सपीरियंस ऑल दैट यू प्रॉब्ली नीड द मनी एंड टू सी अ बेटर लाइफ. तो काम करने में कोई इशू नहीं है, हासिल करने में जो पैसा आएगा, इफ़ यू एंजॉय इट नाइसली, इट्स ग्रेट फन. पर एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं जो मुझे लगता है कि इफ़ यू आर डिवाइड योर टाइम करेक्टली, कि इस समय से इस समय मैं काम करूँगा और उस समय मैं फोकस करके वो करूँ, वही फोकस अगर आप वापस आके जो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो. आजकल हमारे फोन्स काफ़ी एडवांस हो गए हैं. यू कैन block and you can focus on different things and put it in a way that when you're with your family, you're focused and you're actually enjoying it. Because later on मेरा तो हमेशा यही रिग्रेट होता है कि अरे यार, मैंने वो जब मैं था अनायका के साथ या स्मृति के साथ 2 घंटे, तो क्यों नहीं मैंने किया जो मैं करना चाहता हूँ. अभी ऑफिस में बैठ के ये मत सोचो. तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं कि क्यों नहीं हम, अगर मैं 2 घंटा वर्कआउट को दे सकता हूँ या 8 घंटे काम को दे सकता हूँ, तो 2 घंटे फैमिली को भी दे के इंजॉय कर सकता हूँ. कर ही किस ले रहा हूँ, बहुत लेट होगा रियलाइज करूँगा कि नहीं. तो इम्पोर्टेंट है. दैट्स इम्पोर्टेंट टू रिमाइंड योरसेल्फ ऑलवेज. मेरे को भी अपने आप को रिमाइंड कभी कभी करना पड़ता है, बिकॉज वी गेट लॉस्ट इन टू इट. मैं कभी कभी 10-10 बजे तक लेट कि अगर कॉल आया है या आई एम ऑन कॉल विद माई एडिटर्स, तो मैं लगी रहूँगी. बट दैट टाइम I should be giving to the family, which you have to constantly keep reminding yourself. Also, I want to add कि चाहे मैं कितना भी बोल लूँ कि हासिल मेरे को 80 साल तक वर्क करना है, पर हर थोड़े दिन बाद मेरा एक वो आता है फेज जहाँ पे मैं गौतम कहती हूँ मुझे कुछ नहीं करना गौतम. रोते हुए मैं बोलती हूँ मुझे रिटायर होना है. यार रात को आता है, सुबह चला जाता है. हाँ, रात को आ जाता है कभी कभी कि बिकॉज आई हैव हैड सच अ बिग लॉन्ग डे और टायरिंग डे और व्हाटएवर, एंड आई गेट वेरी इमोशनल कि मेरे को सब छोड़ देना है और मैं कुछ नहीं करूँगी गौतम. मेरे को एक टिकट्स बुक करने के लिए भी एक आदमी रखूंगी मैं, तू कर, मेरे को नहीं पसंद कुछ भी करना. वो आजकल के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो काम है. No, matlab sometimes I just get so like worked up or emotional about it because I'm so tired. Then I would just that's how I went out कि मेरे को नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मेरे को रिटायर होना है. मेरा बस इतने पैसे भी मेरे इकट्ठे हो जाए, मैं विला ले लूँगी यहाँ स्पेन में जाके या कहीं, और वो मेरा हॉलीडे होम और मैं वहीं पड़ी रहूँगी. So जब लोग मुझे ऐसा कहते हैं ना, जो काफ़ी काम करते रहते हैं, मैं हमेशा उन्हें देखकर सोच रहा होता हूँ ये ऐसा करेगा नहीं, कि आदत बहुत है इनको. एक क्वेश्चन जो आपने मुझे कल रात को बताया था वो भी पूछ लेता हूँ मैं. वो आज का आखिरी क्वेश्चन है बाय द वे. इफ गिवन अ चॉइस, इफ योर हस्बैंड कैन प्रोवाइड फॉर ऑल योर नीड्स, विल यू स्टिल कीप वर्किंग और वुड यू टेक इट इजी एंड टेक केयर ऑफ द हाउस एंड किड्स? So I think I just answered I know that. exactly. Yeah, that some people are so used to working, so they don't work because nobody is there to provide for them, or they were only looking for a sugar daddy, or people want to work because they want to work. I don't know if I'll call myself ambitious. No, I'll still not. क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा ये ambition है और मुझे यही हासिल करना, नहीं. पर मुझे है कि मेरे को काम करते रहना, मेरा दिमाग बहुत बिजी रहना चाहिए. Otherwise, I'm just bored in life if I'm not doing 10 things at a time. एक से भी नहीं चलेगा, एक साथ बहुत सारी चीज़ें करनी है. तो अपना दिमागी संतुलन बनाए रखने के लिए आपका ये कहना है कि लोगों को काम करना चाहिए. हाँ, अभी तू या कर आप लेगा. काम करना अगर चाहते मैं हो? बोलूँ कि
गौतम मुझसे सैलरी ले लेते 5 लाख रुपए महीने की, चिल कर, वर्कआउट कर, अनायका के साथ टाइम स्पेंड कर, तो तू मान जाएगा। थैंक यू फॉर योर सैलरी। पर मेरे जैसा इंसान तो शुरू से ही मेरी अपब्रिंगिंग में बोल सकते हो जैसा भी, कि मुझे तो ऐसा लगता ही है कि मैं तो काफ़ी, अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि कुछ चीज़ें हासिल करनी है तो मैं छान बांध के घुस के कैसे भी, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, मेरी आदत ही वैसी है कि ज़्यादा ही परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करता हूँ, हासिल कुछ किया नहीं है। अरे हाँ, तो एक छोटा सा गेम है, फटाफट खेल लेते हैं। देयर आर सम फन क्वेश्चंस। ये सेक्शन है हाइपोथेटिकल सेक्शन, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और दोनों को आंसर करना है। इफ़ यू हैव अ मेजर ब्रांड प्रमोशन आउट ऑफ टाउन ऑन द सेम डे ऑफ योर एनिवर्सरी, व्हिच वन वुड यू पिक? tough to answer. If there's huge money involved, I will come. I will let you decide. This is the thing. We can go on a vacation. Tomorrow only we can leave. Today, let me do this. We can like. And you know, I would always say do it, what difference does it make? Because I totally believe that we have so much quality time we spend कि वो, you know, एक डायलॉग था गोविंदा का जो every day is a Valentine day, every year is a Valentine year। ये एक बड़ा फेमस डायलॉग था, मैं भूल रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि एनिवर्सरी जिस दिन है उस दिन ही सेलिब्रेट किया जाए। इमोशनल हम पीपल दोनों आर नहीं टू है। हैप्पी, यू नो, करके आ जाओ या साथ ले जाओ, मैं भी चल लेता हूँ, तो कितनी बार चले जाता हूँ मैं उसी में एंजॉय कर लेंगे, साथ में है तो फिर एनिवर्सरी बन जाएगी ना। तो कितनी बार हुआ है हमारे साथ ऐसा। अ ब्रांड प्रमोशन डेडलाइन इज अवेटेड ऑन द सेम डे ऑफ योर फैमिली फंक्शन, व्हिच वन वुड यू पिक? Family function. I'll say no. Depends on the family function ना। I mean, you can do both, you can balance it out। कितनी बार तो very हुआ है। normal thing, पर किसी की wedding है, I will not miss it for work. हाँ, नहीं वो कैसे होगा? हाँ, अपने घर में शादी है और आप चले गए घर किसी में काम भी करने। नहीं, सिर्फ जैसे सपोज तेरे कजिन की शादी है, हाँ, वो भी। तो भी मैं नहीं मिस करूंगी। एंड आई थिंक हम लोग मनूवर कर भी सकते, कई लोग होते हैं जो नहीं कर सकते। Remember जैकी की शादी में there was these problems, this Yeah. that, I was like I have to attend. मतलब कि मैं ऐसा कोई इतना important function for anything I don't miss. अनफॉर्चुनेटली मैं आज तक कभी इतना बिजी हुआ ही नहीं हूँ, मुझे इतना काम मिलता ही नहीं है। अच्छा, तो मैं अपने काम You को अपने can तरीके be से लेता हूँ। busy. नहीं, You ऐसा can. है ही हुआ ही नहीं। मैं ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता कि मैं नहीं जा रहा होता हूँ इधर उधर, पर मैं आज तक कभी इतना बिजी हुआ ही नहीं है ना, मेरे पास इतना काम ही नहीं है। यू हैव टू क्रिएट अ सर्टेन बॉडी फॉर अ कैरेक्टर, बट योर पार्टनर हैज प्रिपेयर्ड योर फेवरेट डेजर्ट, व्हाट वुड यू पिक? I'll eat a little. It's okay. 1-2 बाइट से क्या हो जाएगा? तू? आई मीन मेरे को हेल्थ के कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मैं कुछ भी खाऊं, बॉडी आई कैन डू एनीथिंग विद, तो आई एम टू गुड विद दैट। हम लोग थोड़े से ब्लेस्ड हैं बॉडी के मामले में, हमारे लिए रॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा, क्योंकि हम खा लेंगे नहीं, थोड़ा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो काफी ब्लेस्ड हैं, वो कैसे भी ना खाएं, एक्चुअली उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, बट ऐसा नहीं, डिजर्ट कहीं खाने से क्या रिजेक्ट भी फर्क पड़ होते जाएगा? हैं, पूरा डिनर नहीं, डिजर्ट बस बनी है। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, थ्रो बैक ट्रिविया, ये सेकंड सेक्शन है। एक सिनेरियो आपको दिया जाएगा एंड सी वेदर यू कैन रिकॉल इट और नॉट। ओके। व्हाट इज योर पार्टनर्स प्राउडेस्ट करियर अचीवमेंट? Proudness. I think he makes me very proud with the way he's managing everything. He ends up doing a lot. He also manages the house, by the way. After doing all of that. नहीं, वो सब नॉर्मल चीजें हैं। नहीं, but प्राउडेस्ट पर जरूरी नहीं मैंने है ऐसा ना। कुछ अचीव किया ही नहीं है, तो प्राउडेस्ट क्या होगा? नहीं, नॉर्मल लोगों के करियर्स भी तो होते हैं, तो उसकी मतलब ये कि नहीं है उनकी वाइफ प्राउड फील कर सकती हैं, तो क्यों? इफ यू आर अ बिजनेसमैन, आई कैन नॉट फील प्राउड ऑफ यू और वॉट एवर, लाइक how you're managing, you end up any problem in the house, anybody has anything to ask for, everyone calls Gautam. And I think it's really great how he manages all of that. Anything related to Anaika, even Anaika ka nutrition, this, that, he manages that. He will also know कि भाई घर में कुछ Amazon से जो order होना है, all the servants are standing on his head कि ये ऑर्डर, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, एंड वी हैव अ ह्यूज हाउस, सो there's lots to look into. And then we had a new building which was being made. He made everything from scratch, and the office work that he has. Career. Also, he's It's not about. No, how you're managing things is great, and I feel very proud that you're doing so much in the entire day. I think the biggest proudest thing for me to see is this, that कि जब मेरी एक शादी हुई थी तो मुझे लगता था कि if you continue doing television, you know, then we won't have time to spend with each other. And the way you turned around the whole thing and found a career which is quite close to the same thing and learnt the whole thing on your own without any help from anyone, without any investment from anyone, without any, जैसे किसी को लगता होगा ना कि पूरी बड़ी टीम है स्मृति के पास, ये वो कुछ भी नहीं है।
जितना लोगों के पास है सब कुछ, इवन एडिटिंग तक खुद सीखना, इवन सब कुछ खुद एडिट करना, ये करना, मतलब कुछ भी अगर हासिल करना हो किसी को और खुद करके दिखाया है, that is the greatest thing and you're just at the race. So I think proudest तो हर क्षण पे हर रोज़ एक नया आ रहा होता है, आज मुझे ये मिल गया, आज मुझे ये मिला, वाह, अरे वाह, अरे वाह, आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, अरे वाह, एंड ही नहीं हो रहा होता है वो. तो आई थिंक what you are looking for, which I know is one of the biggest influencers ever to be in the world. I think so. नो You're not. द वर्ल्ड. किम कार्दाशियन को भी बीट करके आगे निकल जाऊंगी. हाँ, पता भी नहीं चलेगा यूं. नो. तो सबसे प्राउड वाली बात तो यही होती है ना कि कहीं से बगैर किसी कनेक्शन के एक शादी के बाद एक ऐसा करियर ढूंढना, बैलेंस टू कीप योर फैमिली लाइफ also there the way it is, Yeah. without affecting it at all, Yeah. and still achieving so much with zero help. It's like starting all over again. कि ये नहीं कि मैंने टीवी के करियर में वापस हासिल किया, उसको तो छोड़ दिया है, जो कि आते जा रहा है उसका काम, और वो काफ़ी इजी होता, मतलब इजी इन द सेंस इजी कुछ नहीं है, पर ये नहीं कि पूरा एक नया स्किल सेट हासिल किया है, एक नया ही एक चैप्टर चालू किया लाइफ का, तो उससे प्राउड वाली बात और क्या हो सकती है. थैंक यू. What hobby does your partner wish they had more time for? मुझे लगता है गौतम को और वर्कआउट करने के लिए मिल जाएगा, या तो कोई न्यू स्किल इन वर्कआउट. You don't know me well enough. वही बोरिंग वाला नहीं कि लाइक मे बी एडिंग अ न्यू स्पोर्ट समटाइम दिस दैट. इफ ही गेट्स लाइक लॉट ऑफ टाइम देन ही वुड लाइक टू डू दैट, और मे बी जॉइन समथिंग विद an Aika. No, sport I agree. Huh? I Yeah. have a lot of hobbies, Yeah, exactly. a lot of so many skills. If he has more time, 24 की जगह इसको 48 hours मिलने चाहिए दिन में, तो फिर ये सब चीज़ हो जाएंगी मैनेज. For you, what's the hobby? For me also I have to answer. No, I don't know. हॉबी ही नहीं है. हमारी मम्मी पापा ने हमें कभी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में तो डाला ही नहीं. कह रहे हैं कि पढ़ लो, कुछ बन जाओगे, यही बोला है बस. या खेलना है, जाओ उस समय गली में होते खेल नहीं लो. थे ना इतना. हाँ, नहीं, तुम लोग का तो होता था ना, हमारे तो ये था, जाओ तुम बाहर लोग का जाके खेल मतलब लो. और जब समर हमारा भी ऐसे वेकेशन ही था. हुई है तब वो मिलेगी हॉबी करने. हॉबी भी क्या, स्विमिंग करनी है, चलो समर हाँ, वेकेशन तो है, यही था. और शाम में डांस सीख लो, चलो ठीक है, गर्ल्स हो इसलिए नाच लो. I know a hobby which you'd want to do व्हाट? is visit a lot of parks with lions. ट्रू. Yeah? What is your partner's biggest career goal? मैं अपना खुद का आंसर दे देती हूँ. रईसी, पर्सनल वेल्थ, लॉट ऑफ इट, कुछ ना करना पड़े मुझे, जो मैंने अभी भी बोला. ये तो रॉन्ग हो रहा है, because what is your partner's biggest career goal? बताना, अच्छा. अपना आंसर क्या देना है. मेरे को अपना अच्छे से पता नहीं, ये आंसर तू कभी नहीं देगा मेरे बारे में, पर मैं तुम्हें बता देती हूँ. मेरे को कहीं बहुत अच्छा हॉलिडे होम चाहिए, मैंशन टाइप का, जैसे जो इंस्टाग्राम पे दिख रहे होते हैं ना, बेस्ट 10 मैंशंस ऑफ द वर्ल्ड, वो वाले टाइप का एक मैंशन लेके रिलैक्स, रोनाल्डो टाइप लाइफ. अच्छा, मैं ये कहूँगा कि आई थिंक द बिगेस्ट करियर गोल, मैंने पहले भी कहा, यूड वांट टू बी अ एक्सीलेंट in on Instagram. You really struggle to do that, and I think you would want to be. You keep seeing that इसके इतने million followers कैसे, and I think you'd really want to get way on top over there. एक्चुअली इन दोनों में से कुछ भी नहीं है. मैं ऐसे भी रह सकती हूँ कि मुझे जंगलों में छोड़ दो, मैं एक अच्छे से बिल्कुल एनिमल्स के साथ लाइफ जीऊँ. वो शायद दैट विल मेक मी द हैप्पीएस्ट, कि मैं अपने बच्चों के साथ, पति के साथ एक कहीं पे रह रही हूँ वेयर वी आर सराउंडेड बाय एनिमल्स. एंड चाहे बच्चे और पति उन जानवरों से बोर हो जाए, पर कोई बात नहीं. बोर क्यों होंगे? Just saying. Looking after animals. It's a point. Yeah. Section 3. Yours? What mine? I don't have to give mine. दे You देना. are supposed to give mine. I have a lot. I have a lot, long way to go. So there's no point of putting my list here. It's yes or a no answer for section 3. Now answer quick. Huh? Should couples always prioritize family over career? No, balance. I don't think there is a division between them. Yeah. It is important for both partners to have equally ambitious careers. No, it's not important. Can long distance work projects strengthen a relationship? It won't strengthen, but not necessarily weaken also. Yeah, I mean, relationships don't get strengthened or weakened by these things. No, weekend हो सकती हैं कोई केसेस में. नहीं, तो किसी भी चीज से वीक हो सकती है. स्ट्रेंथन क्यों हो जाएंगी? अब ये आज क्या, मैं बाहर चला जाऊंगा, मैं कहूंगी थैंक गॉड अब हमारी होगी स्ट्रेंथन. ये क्या बात है? Love is independent of everything. If I don't think, I mean, वो हासिल करने में ही जीने का मजा है, मैं बता रहा हूँ. अगर वो हम नहीं हासिल कर सकते, वो ये है कि जा रही हूँ मैं फिर. वो ये है कि जहाँ जाना है. मैं यही बोल रहा हूँ लंदन कि लेके जा रही हूँ दोनों बच्चों को, वहीं पे स्कूल में डाल दूंगी. लॉन्ग डिस्टेंस करेंगे वहां से, तू और मैं खेलेंगे ट्रिंग ट्रिंग. क्यों, मतलब
तू कह रहा है ना वो उससे स्ट्रेंथन होंगी रिलेशनशिप्स मैं हमारी। कहाँ कह रहा हूँ उससे स्ट्रेंथन होगा या कुछ भी होगा, मैं तभी ये तो कह रहा हूँ कि मजा है इन सब उसमें। चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरे कई सारे दोस्त हैं, उनको बार बार शहर शहर घूमना पड़ता है, True. वो रहते ही नहीं, हार्डली घर पे रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो जिनके करियर्स बहुत ही अजीब हैं यार। फॉर एग्जाम्पल कल यहाँ पर कोई एक काम नहीं हो रहा, मुझे जाके कहीं एक काम सेटल करके आना है और उस जगह जाना पड़े मुझे रहने के लिए, तो उससे रिलेशनशिप को क्यों फर्क पड़ना चाहिए? हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि इफ यू आर डूइंग इट द राइट वे इट वोंट वीकन योर रिलेशनशिप। Relationships are very different things and they should not be equated with careers. They should be dealt as a relationship, Yeah. which is all about try and find love. Yes. We're done today. Yes, we are done for today. I hope you enjoyed the segment. I hope you guys are enjoying. लग तो रहा है कमेंट से कि कर रहे हो enjoy या सिर्फ गिफ्ट्स के लिए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजो. Keep watching, keep spreading the word. Well, thank you. Wow. नहीं, मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि मैं ना आजकल काफ़ी सारे पॉडकास्ट सुन रहा हूँ और मैं कई लोगों को ये देखता हूँ कि वो इतना ज़्यादा बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, हर बार बोल रहे होते हैं। अरे इनको करना है वो करेंगे, जिनको नहीं करना है नहीं करेंगे, नहीं मज़ा आ रहा है वो क्यों ज़बरदस्ती सबको। मैं चिढ़ गया हूँ इस बात से कि बार बार बोले जा रहे हैं हर बार कि डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्योंकि लोग करते नहीं, पता है समझ में आ रहा है कि कितना इरिटेट। नहीं करे ना यार, उनकी मर्जी, इतने सारी चीज़ें यार देखने का। लोग भूल जाते हैं, बताओ नहीं उनको। भूल नहीं जाते उनको, अगर किसी को करना है। मैं खुद देख के सब्सक्राइब निकल करते रहता हूँ लेते कि मुझे इनका मिस नहीं करना है, मतलब इतना मुझे ये चीज़ पसंद आया है मैं सब्सक्राइब कर लूँ, आई डोंट वांट टू मिस इट। नहीं नहीं, मेरा मिस हो जाता है सब्सक्राइब करना। मैं क्या करती हूँ, सर्च करूंगी उस बंदे को और जाके उसके पॉडकास्ट देख लूंगी, मगर सब्सक्राइब करना भूल जाऊंगी ये चैनल मेरी पे। सोच है, मैं यही कहूँगा कि अगर पसंद है तो करेंगे, नहीं पसंद है नहीं करेंगे। पसंद है ना, कर लो। बाय बाय बाय।